बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है गजरेला। बड़ा ही मज़ेदार बनेगा, बहुत ही मज़ेदार बल्कि। और जो एक बार आपके हाथ का गजरेला खा लेगा वो बार बार आपसे डिमांड करेगा कि इस तरह का गजरेला बना के खिलाएं। आखिर कुछ तो इसमें ज़रूर ऐसा है। तो आपने करना यह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक मेरी वीडियो को देखना है। इस तरह से रेसिपी जो है वो बिल्कुल सेम आपकी इसी तरह तैयार होगी जैसा कि आप मुझे फॉलो करेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। आपने ऐसा करना ये है कि 1.5 किलो या 2 किलो गाजरें ले लेनी है। गाजरें आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने तो तकरीबन 1.5 किलो के करीब गाजरें ली हैं। इनको मैंने छील के अच्छे से धो के काट के और इसको इस तरह से कश कर लिया है। कद्दूकश से भी आप कर सकते हैं। मैंने वैसे थोड़ा सा कद्दूकश से किया था और उसके बाद फिर मैंने चॉपर में कर लिया था। ठीक है, तो गाजरों को धोगे आपने, उसके बाद कद्दूकश करना है, पहले नहीं। ठीक है, और देसी घी लिया मैंने, खोया लिया है और इसके बाद मैंने चीनी ली है हाफ प्याली और मैंने लिया है खोपरा, इसको भी मैंने इस तरह से कश कर लिया है। ये है पिस्ता और ये है मग्स, बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। और लिया है अखरोट और बादाम और ये है इलायची पाउडर। इलायची को मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लिया है। इस तरह से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इलायची का और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब, स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने लिया है तकरीबन 6 किलो दूध और आप इसमें दूध जो है वो गाजरों से 3 गुना ज़्यादा लिया है मैंने और आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दूध को मैंने किया है बॉयल और अब मैं इसमें डालती हूँ गाजरें। आपने भी इस तरह से गाजरों को इसमें डाल देना है और इसको पकाना है उस वक्त तक कि ये फुल बबल्स बन के पकने लग जाए। ठीक है, ये देखें, आप देख रहे होंगे कि अब दूध का ये है कि जब पकने लग जाता है ना तो उसके बाद बॉयल नहीं होता, बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, उतनी देर तक आपको चम्मच हिलाना पड़ता है। ये देखें, इस तरह से मैं थोड़ी देर तो चम्मच हिलाती रही और इसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया 1.5 घंटे के लिए। और 1 घंटा 1.5 घंटे के दौरान तकरीबन ये सारा दूध खुश्क हो चुका था और अब मैंने इसमें डाल दी है चीनी। बिल्कुल दूध जो है खुश्क हो गया है और अब इसमें चीनी मिक्स करें। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाला है देसी घी और अब हम करेंगे इसकी भुनाई। भुनाई आपने उस वक्त तक करनी है जब तक कि गजरेले की बड़ी मज़ेदार सी खुशबू ना आने लग जाए। गजरेले की खुशबू ऐसी होती है कि हम साए भी पूछते हैं कि आपने क्या बनाया है आज, ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे घर तक खुशबू आ रही है। बड़ा ही ज़बरदस्त गजरेला बनेगा और इसमें आपने डाल देना है इलायची पाउडर और इसके साथ आप इसमें सारे मेवे मिक्स करेंगे थोड़े थोड़े। ठीक है, कुछ हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे और कुछ इसमें मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। देखें, मुझे ऐसा लगा कि मैंने देसी घी कम डाला है तो इसलिए मैंने घी थोड़ा सा और डाल लिया ताकि जो है गजरेले की भुनाई अच्छे से हो जाए। आपने भुनाई उस वक्त तक करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें खुशबू आने लग जाए और दूसरी बात यह है कि उस वक्त तक भुनाई करें जब तक कि गजरेला घी ना छोड़ दे। ठीक है, हल्की हल्के हाथ से इस तरह से आप इसमें हाथ जो है चम्मच हिलाते रहें और साथ साथ अपने मेवे इसमें मिक्स करते जाएं। ठीक है, बच्चों को बना कर दिया करें, बच्चों के लिए गाजरें बहुत अच्छी चीज़ है और जब आपने इसमें गाजर और दूध दोनों मिक्स हो गए तो ये बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए सभी के लिए बहुत ही हेल्दी चीज़ बन जाएगी। ठीक है, और ये बच्चों के दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है गाजर। और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़ेदार गजरेला बनेगा और ये सोन हलवे से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ठीक है, बिल्कुल आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखें कि कितना ज़बरदस्त गजरेला बन के तैयार हुआ है। और देखें, भूनने के बाद इसकी अलग से एक लुक आ गई है। देखें कैसे चमक रहा है, बड़ा ही मज़ेदार गजरेला बनेगा। ठीक है, अब इसको बुनाई के बाद
हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे और मैंने इसमें खोया भी ऐड कर दिया है। खोया आपकी मर्ज़ी है, आप इसे पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आधा खोया जो है वो पहले इसमें ऐड कर लिया है और थोड़ा सा मैंने बचा के रख लिया है जो मैं बाद में इसके ऊपर लगाऊंगी। ठीक है। और अगर कोई घर में मेहमान आते हैं तो आपने इस तरह से इसको सजा के उन्हें पेश करना है। घर में खाना है तो सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लें। और ये देखें, एग भी बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, बॉयल्ड एग, और इस तरह से इसको आप पेश करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चैनल